आपके परिवार वालों को लगी है भूख, सामने 56 भोग परोसे जा रहे हैं और परिवार वाले लड़ रहे हैं आपस में। कोई कह रहा है कि मैं मटर पनीर खाऊंगा पहले, कोई कह रहा है कि नहीं ये नहीं, पहले मलाई कोफ्ता खाएंगे, कोई कह रहा है कि पहले मिठाई खाएंगे। तो जो ये हो रहा है ना, ये लड़ाई नहीं है, ये लग्जरी है। और ऐसी लग्जरी बहुत कम लोगों को नसीब होती है और इसी के दर्शन बहुत बड़े और विशाल रूप में मैं आज आपको करवाऊंगा। बड़े ध्यान से आप मुझे सुनिएगा। तो हुआ ये कि 2008 में अमेरिका के अंदर एक चर्चा शुरू हुई। चर्चा थी अमेरिका की नौसेना को लेकर। तो आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे कि अमेरिका की नौसेना के पास दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। मतलब अमेरिकी नौसेना के पास इतने लड़ाकू विमान, इतने हेलीकॉप्टर और इतने संसाधन हैं जितने कि चीन, रूस या भारत की वायु सेनाओं के पास नहीं है। मतलब अमेरिकी नौसेना अपनी वायुसेना से ही अकेले दम पर चीनी वायुसेना को हरा देगी। उन्हें अमेरिकी वायुसेना को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितनी विशालकाय है अमेरिकी नौसेना। तो खैर, इसी को लेकर 2008 में चर्चा यह हुई कि यार हमारी नौसेना के पास हजारों की संख्या में F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान हैं। जिन लोगों को नहीं पता, भारत के पास जो राफेल है, सुखोई 30 है, उस लेवल का है F-18 सुपर हॉर्नेट। इन्होंने कहा कि हमें इन्हें रिप्लेस करना है। अब रिप्लेस करें, या तो नए F-18 सुपर हॉर्नेट खरीद लें, या फिर हम खुद का F-35 लड़ाकू विमान बना रहे हैं जो 5th जनरेशन का है, स्टेल्थ भी है, F-18 से ज़्यादा एडवांस भी है। तो क्यों ना सीधा उसे ही खरीद लिया जाए। तो खैर 3 साल तक ये चर्चा चली और 2011 में इन्होंने ये तय किया कि अपनी वायुसेना से ये 256 पुराने F-18 सुपर हॉर्नेट को हटा देंगे। उनकी जगह नए F-35C 220 की संख्या में ये खरीदेंगे। जिन्हें नहीं पता, F-35C सबसे एडवांस और लीथल वेरिएंट है F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का। यानी कि वायुसेना को स्टेल्थ की ताकत देने जा रहे थे ये लोग। और इनका ये प्रोग्राम 2011 तक चला। इनकी नौसेना को 220 F-35 2014 तक मिल गए। लेकिन उसके बाद जो बाकी के पुराने F-18 थे, जिनकी संख्या 1000 से प्लस थी, उन्हें भी रिप्लेस करना था। तो इन्होंने तय किया कि अब अपनी नौसेना में करीबन 556 F-35C हम और शामिल करेंगे और सारे के सारे F-18 को हटा दिया जाएगा। तो खैर, इससे पहले कि अमेरिकी नौसेना ये F-35 खरीदती, उससे पहले ही अमेरिकी वायुसेना में चर्चा शुरू हो गई F-22 रैप्टर को रिप्लेस करने की। जिन्हें नहीं पता, स्क्रीन पर आप देखें, यह है F-22 रैप्टर। और आज 2025 में भी ये वर्ल्ड का नंबर 1 लड़ाकू विमान है। कोई इसे टक्कर नहीं दे सकता। अनडिस्प्यूटेड किंग है ये फाइटर जेट इंडस्ट्री का। इसे रिटायर करने की तैयारी है और इसे रिटायर किया जा रहा है F-47 लड़ाकू विमान से, जो कि 6th जनरेशन का एक मल्टी रोल एडवांस लड़ाकू विमान होगा। F-35 भी और जो F-22 रैप्टर है, दोनों से ताकतवर होने वाला है। और इसका निर्माण कार्य ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 2028 तक इसे अमेरिकी सेना को दे दिया जाएगा, यानी कि अमेरिका की वायुसेना को। अब इसे देखकर उनकी नौसेना को लगा कि यार हम भी क्यों 5th जनरेशन का बनाए। जब वायुसेना को 6th जनरेशन का मिल रहा है, हम भी F-35 से ताकतवर 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान अपनी नौसेना को देंगे। और उन्होंने भी अपना खुद का एक अलग 6th जनरेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया, जिसका नाम रखा गया FA-XX। अब ये देखकर अमेरिकी सरकार टेंशन में आ गई कि यार ये दोनों अलग अलग 6th जनरेशन के प्रोग्राम चलाएंगे तो खर्चा डबल हो जाएगा। इसके अलावा दोनों के बीच में जो टसल है वो भी बढ़ जाएगी। इसी को रोकने के लिए अमेरिकी सरकार ने पहले वायुसेना को ऑफर दिया कि देखो, FA-XX का प्रोग्राम चल रहा है, 6th जनरेशन का जेट है, उसी में तुम थोड़े बहुत चेंजेस करवा लो, एक दूसरा वेरिएंट तैयार करवा लो और उसे अपनी वायुसेना में शामिल करना। F-47 का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। लेकिन वायुसेना और उसके अधिकारी नहीं माने। उन्होंने कहा F-47 हमारे आने वाले 30-40 सालों की प्रॉब्लम को दूर करेगा। हमने अपने हिसाब से उसके एवियोनिक्स डिजाइन करवाए हैं, उसे हम कैंसिल नहीं करेंगे। अब इसके बाद अमेरिकी सरकार पहुंची नौसेना के पास कि तुम ही FA-XX को कैंसिल कर दो, F-47 को ही खरीद लेना, उसे ही नौसेना में शामिल करना। यानी कि ना नौसेना मान रही थी ना वायुसेना। और इसमें पिस रही थी अमेरिकी सरकार, जो ऑलरेडी कर्जे में दबी हुई है, क्योंकि दोनों जेट को बनाने का खर्चा भयंकर है।
30-40 बिलियन डॉलर एक जेट पर खर्च होंगे। दोनों सिमिलर कैटेगरी के हैं, इसीलिए अमेरिकी सरकार सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पा रही थी और ये लड़ाई अब से 2 दिन पहले यानी कि 10 दिसंबर 2025 तक चल रही थी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं चल रही थी, वो इसलिए क्योंकि अमेरिकी सरकार ने ये लड़ाई खत्म कर दी है। कैसे? दोनों की बात मानकर। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि हम तुम्हारी दोनों की जिद से परेशान हो चुके हैं, ऐसा करो ये पैसे लो और दोनों अपने अपने लिए खुद के 6th जनरेशन जेट बना लो। जी हां, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिकी सरकार ने इस साल के लिए दोनों प्रोग्राम के लिए फंडिंग जारी कर दी है। हालांकि दोनों में बोइंग और नॉर्थरोप ग्रुमन कंपनियां शामिल हैं, लेकिन दोनों को पैसे दे दिए गए हैं कि बनाओ वायुसेना और नौसेना के लिए अलग अलग 6th जनरेशन के जेट। अब ये लग्जरी क्यों है? लग्जरी इसलिए आज इस दुनिया में कोई भी देश, कोई भी लड़ाकू विमान नहीं है जो F-35 को ही टक्कर दे पाए। यहां तक कि चीन और रूस खुद कहते हैं कि चलो F-35 को तो एक बार टक्कर दे देंगे, लेकिन F-22 रैप्टर को तो हम टक्कर दे ही नहीं सकते। अब उस F-22 रैप्टर को रिप्लेस किया जा रहा है, रिटायर किया जा रहा है एक नए 6th जनरेशन के लड़ाकू विमान से, और इस टेक्नोलॉजी को दुनिया दशकों के बाद फुल्ली मैच्योर कर पाएगी। अमेरिका इसके साथ एक नहीं, दो अलग 6th जनरेशन के जेट बना रहा है, अरबों डॉलर पानी की तरह खर्च करके। आप सोचिए अपनी वायुसेना और नौसेना को किस लेवल पर लेकर जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि अमेरिका अंधाधुंध खर्चा ऐसे ही कर रहा है, वो जितना इन्वेस्ट कर रहा है इससे 100 गुना निकाल लेगा। कैसे? तो जवाब है सुरक्षा। दरअसल आपने कई लोगों को सुना होगा कहते हुए कि यार अमेरिकी डॉलर तो कागज का टुकड़ा है, फिर भी इतनी वैल्यू उसकी क्यों है? क्यों उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि अमेरिका इसके दम पर दुनिया के बड़े बड़े देशों को घुटनों पर ला देता है सिर्फ एक कागज पर दस्तखत करके? जबकि ना तो डॉलर को गोल्ड से बैक किया जाता है, ना सिल्वर से, ना ही किसी और मूल्यवान धातु से। तो इसके पीछे जवाब है ताकत। अमेरिकी डॉलर को ताकत से बैक किया जाता है क्योंकि अमेरिका सुरक्षित इतना ज्यादा है। सबको पता है अमेरिका कभी नहीं डूब सकता। आप खुद सोचिए, चीन और रूस ज्यादा से ज्यादा कहां लड़ लेंगे अमेरिका से? चीन की बात करें तो वो ज्यादा से ज्यादा ताइवान में लड़ लेगा अमेरिका से, जापान में लड़ लेगा, कोरिया में लड़ लेगा या प्रशांत महासागर में। लेकिन क्या चीन में इतना दम है कि वो अमेरिका से अमेरिका में लड़ने चला जाए? जवाब है नहीं, क्योंकि उसकी एक तो लोकेशन ऐसी है और दूसरी ताकत उसकी बेजोड़ है। रूस की बात करें तो वो यूक्रेन में लड़ लेगा, यूरोप में लड़ लेगा, लेकिन अमेरिका से, अमेरिका के घर में आखिरी बार वो लड़ने 1962 में गया था, उसके बाद आज तक नहीं गया। और इसीलिए ये भारत को एक बहुत बड़ी सीख देता है कि सबसे पहले अपने जो है छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं ना, जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन्हें फिक्स करना पड़ेगा। पाकिस्तान को फिक्स करना पड़ेगा अमेरिका की तरह। जैसे उसने अपने आसपास जितने भी देश हैं सबको ठंडा कर रखा है, कोई चू नहीं कर सकता अमेरिका के सामने। इसी वजह से वो इतना सुरक्षित देश माना जाता है। हमें भी यही करना है और अपनी ताकत को उस लेवल पर लेकर जाना है कि कोई हमारी तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। समय जरूर लगेगा हमें, लेकिन हम भी उसी लेवल पर पहुंचेंगे जरूर 2050 तक।